कल आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। 4 बैरिकेडिंग की सिक्योरिटी में रामजी लाल सुमन है। अखिलेश के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो आगरा में सपा एमपी रामजी लाल सुमन के बयान के बाद हिंदू तंजीमों का एहतजाज लगातार जारी है। अब रामजी लाल सुमन की हिमायत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल जिले का दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सपा कारकुनान में भी अपने सदर के इस दौरे को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। तो आगरा से बड़ी खबर, कल आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। जी हमसे मिलने आ रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है कि पूरी समाजवादी पार्टी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मामले पर बहुत अपना साफ दृष्टिकोण रखा और हमारा साथ दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी जगह पे जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक नया जज्बा पैदा होता है, नया जोश पैदा होता है और मैं समझता हूँ कल उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, उनको एक नई शक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ आगरा में पूरे प्रदेश में इससे लाभ मिलेगा। ये पुलिस ने पूरा जो रूट है उसका भ्रमण कर लिया है और फतेहाबाद के पास भी और रामजी लाल सुमन जी के आवास के पास भी हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं। अभी टोटल 3 सब इंस्पेक्टर और 100 के आसपास पुलिसकर्मी लगे हैं, जिसमें 2 प्लाटून पीएसी इंक्लूडेड है जो कि वहाँ रहेगी। जो आइसोलेशन कॉर्डन है उनके घर के आसपास का वो यथावत बना रहेगा। वहाँ 5 जीएफएमडी लगे हुए हैं। एक ही एंट्री से HIG फ्लैट्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक ही एंट्री से लोग घुस पा रहे हैं और रजिस्टर पर उनके नाम भी दर्ज किए जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था चल रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग रूफ टॉप ड्यूटीज़ भी लगाएंगे और रूट की जो भी एक्सीएम की रहती है, जो भी रूट की व्यवस्था है वो भी यथावत रहेगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, जिसके बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा आएंगे। वहीं उनके आगरा आगमन को देखकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन ये चैलेंज पुलिस किस तरह से लेती है, इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर की ओर जाने वाले इस रास्ते पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 200 मीटर का जो कह सकते हैं कि दायरा है पुलिस फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। लगभग 60 पुलिसकर्मी इस पूरे रास्ते पर तैनात रहेंगे, सांसद रामजी लाल सुमन के घर के आसपास तैनात रहेंगे। 4 जो है मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले की बारीकी से जांच की जा रही है, तब उनको सांसद से मिलने दिया जा रहा है। वहीं 10 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी सांसद की अंग रक्षा के लिए उनके साथ हमेशा मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव उनके दौरों के लेकर और क्या क्या एहतियात बरतता है। सही शकील। और सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे आगरा से रिपोर्टर शकील अहमद। शकील, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, किस तरह के इंतजामात वहां नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह के हालात लगातार देखा जा रहा है? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन आगरा में अलर्ट मोड पर है। बयान के बाद से उनके ऊपर हमले की कई बार बात की गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के घर के आसपास सुरक्षा के कह सकते हैं कि पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सीसीटीवी से जो है उनके घर की निगरानी की जा रही है। लगभग 10 कैमरे लगातार लोग मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं 10 प्राइवेट जो सुरक्षाकर्मी उनके अंग रक्षक बने हुए हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो लगभग कह सकते हैं कि 60 पुलिसकर्मी रामजी लाल सुमन के घर के आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। 2 पीएसी की बटालियन वहां मौजूद रहती है और अखिलेश यादव के दौरे को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जब रामजी लाल सुमन से मिलने आएंगे तो हाथरस, कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी और मथुरा के साथ साथ कन्नौज तक के भी कार्यकर्ता यहां पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। किस तरह से जो है अखिलेश यादव रमाडा कट पर उतरेंगे और उनको वहां रामजी लाल सुमन के घर तक किस तरह से पहुंचाना है और इस पूरे बंदोबस्त में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके बीच में भी LIU के लोग सक्रिय हो गए हैं और किसी भी तरह की जो बदइंतजामी ना हो, इसको लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। जी
जी बिल्कुल। शकील, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हालिया दिनों में वहां पर काफी सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त है। समाजवादी पार्टी के कारकुनों में भी एक नया जोशो खरोश देखा जा रहा है। अखिलेश ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया, उस बयान पर उनकी ही पार्टी के कह सकते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव स्टैंड लिया, उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। बल्कि रामजी लाल सुमन का साथ देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सांसद पर हमला नहीं, सांसद के घर पर हमला नहीं, बल्कि उनको उनकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। दलित समाज पे हमला है। तो कहीं ना कहीं जब दलित शब्द इसमें जोड़ा गया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो दलित वर्ग से आते हैं उनमें जोश आया और वो पूरे इस मामले को भुनाने में लगातार लगे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष ने हर मोड़ पर आकर रामजी लाल सुमन का समर्थन किया। जिस तरह उनके घर पर हमला हुआ, हमले के बाद में रामजी लाल सुमन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहते हैं कि जोश है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे तो उस जोश को बरकरार रखने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन के लिए कड़ी जो है, और इस अहम मामले पर लगातार कल भी आपसे तमाम तर अपडेट हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।